कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात का धंधा फैलाने के बाद हैदराबाद और मीरपुर खास को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में 750 से जायद गैर कानूनी तामीरात डीजी SBCA रशीद सोलंकी की सरपरस्ती में तामीर की जा रही हैं, जबकि मीरपुर खास डिवीजन में 70 से जायद इमारतें, गैर कानूनी सोसाइटीज, पोर्शन और दुकानें तामीरात की जा रही हैं। जबकि SBCA की शोले फिल्म में जय और वीरू ने ठाकुर के सबसे बड़े दुश्मन गब्बर से हाथ मिला लिए हैं। गब्बर ने ठाकुर डीजी रशीद सोलंकी को चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से प्रेशर डलवाना शुरू कर दिया है। एक तरह से SBCA का पूरा कंट्रोल गब्बर ने अपने हाथों में लिया हुआ है। गब्बर ने पप्पू बिल्डरों से बराह रास्त राब्ते करके मामला तय करने शुरू कर दिए हैं। कैंप ऑफिस क्लिफ्टन अबड़ो के नाम पर तलबी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। जावेद पप्पू नामी बिल्डर के 3 प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात के एवज कैंप ऑफिस के खर्चे के नाम पर गब्बर ने जिला ईस्ट के अपने मनपसंद गुलाम के जरिए 42 लाख रुपए तलब किए हैं। SBCA जराये का कहना है कि प्लॉट नंबर GRE 303, GRE 468 नेपियर क्वार्टर के प्लॉट नंबर NP 23 पर 42 लाख के बदले गब्बर ने तमाम मामला अपने हाथ में ले लिए हैं। और इसी तरह जिला जुनूबी में प्लॉट नंबर GRW 57/1/2 पर भी डायरेक्टर के जरिए 30 लाख रुपए में गैर कानूनी तामीरात की इजाजत दी गई है। गब्बर एंड कंपनी ने बसंती को नचा कर 1400 से जायद जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला शुरू किया था, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत जबकि 1 अरब 3 करोड़ भत्ते की रकम में भी इजाफा हो गया है। डीजी SBCA रशीद सोलंकी के हवाले से जराये का कहना है कि कैंप ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से चलने वाले सिस्टम को बचाने के लिए वो सूबाई वजीर बल्दियात को सब ओके की रिपोर्ट देते हैं। SBCA की रिपोर्ट के मुताबिक माजी में जो जितना करप्शन में मुलविस था और जिस पर जितने केसेस थे, उनको गब्बर ने डीजी के कांधे का सहारा लेकर अहम ओहदों पर बिठा दिया। हैरत अंगेज तौर पर सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में जिस अफसर का नाम लेकर उसको गैर कानूनी इकदाम पर हटाने का कहा गया था, उसकी चारों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। SBCA के विजिलेंस सेल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला शर्की के कराची एडमिन महमूदाबाद में 47 गैर कानूनी तामीरात की जा रही है, जहाँ से फी प्लॉट SBCA अफसरान ने 10 लाख रुपए था 15 लाख रुपए एडवांस वसूल किए हैं। और डीजी साहब को गब्बर के इशारे पर इन कामों में से 32 काम सूबाई वजीर के भाई के खाते में डाल दिए गए हैं। और रिपोर्ट दी गई है कि इन प्लाटों से कोई हिस्सा नहीं मिला। इसी तरह जमशेद क्वार्टर में 28 प्लाटों पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही है, जहाँ से फी प्लॉट 20 लाख रुपए एडवांस लिए गए हैं। सबसे हैरत अंगेज तौर पर लसबेला नोमान मस्जिद से तीनहट्टी जाने वाले रोड पर सरकारी क्वार्टर की जमीन पर बनने वाली 2 कसीरुल मंजिला इमारतों से 2.5 करोड़ रुपए लिए गए हैं। इन इमारत में से एक का किस्सा साबिका डीजी इसाक खोड़ो के दौर का भी बड़ा मशहूर है कि किस तरह एक अफसर ने उस बिल्डर से नक्शा मंजूर कराने के 2.5 करोड़ रुपए लिए और बगैर अप्रूवल तामीरात की इजाजत दी। और जब बिल्डिंग 4 फ्लोर से ऊपर पहुंची तो साबिक डीजी के एक कुत्ते ने मामले की बू सूंघ ली और तमाम भांडा फोड़ दिया, जिसके बाद डिमोलिशन के अहकामात निकले और एक बार फिर साबिक डीजी के नाम पर 50 लाख रुपए बिल्डर से लिए गए। जराये का कहना है कि SBCA के गब्बर ने उस इमारत के हवाले से भी डीजी रशीद सोलंकी के नाम पर मामला तय किए हैं। विजिलेंस सेल की रिपोर्ट के मुताबिक PCHS के ब्लॉक 1 से 6 तक 52 गैर कानूनी फ्लोर और पोर्शन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से कई प्रोजेक्ट आबाद के चेयरमैन के नाम पर SBCA अफसरान ने डीजी को बताए हैं, जिसकी वजह से डीजी ने इन मामलों पर आंखें बंद कर ली हैं। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सफूरा चौरंगी में 250 से जायद गैर कानूनी तामीरात के एवज गब्बर ने डीजी को सामने रखकर 1.5 करोड़ रुपए वसूल किए। जिला जुनूबी के इलाके गार्डन वेस्ट, रामसवामी, लियारी, खारादर, मिठादर, आरामबाग, सिविल लाइन, क्लिफ्टन और बात आइलैंड में 139 गैर कानूनी तामीरात की रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें से 3 ऐसे प्लाटों की भी निशानदही की गई है जो कि कसीरुल मंजिला है और उनकी अप्रूवल नहीं दी गई। इसी तरह ओल्ड एरिया में हेरिटेज प्लाटों पर भी तामीरात का सिलसिला तेजी से जारी है। जिला सेंट्रल के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, अजीजाबाद में 1 नंबर से 8 नंबर तक 42 प्लाटों पर तीसरा, चौथा और 5वां फ्लोर तामीर किया जा रहा
है। इस इलाके में 2 करोड़ रुपए बिल्डरों से गैर कानूनी तामीरात के वसूल किए गए हैं। लियाकताबाद में फिरदौस कॉलोनी रिजविया सोसाइटी में 250 से ज्यादा इजाफी फ्लोर और पोर्शन बनाए जा रहे हैं, जहां से एसबीसी अफसरान ने डीजी के नाम पर 80 लाख रुपए वसूल किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार में 62 गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सोसाइटीज के मामलात में भी एसबीसी अफसरान की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया है। एसबीसी जराये का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की सिफारिश पर गब्बर की तैनाती की गई है और जिसके बाद डीजी उसके इशारे पर नाचने लगे हैं। एसबीसी अफसरान के मुताबिक गब्बर अगर इतना लायक अफसर है तो फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में अपनी तैनाती करवाकर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करता, डिपार्टमेंट में सिस्टम क्यों चलाता है और इस सिस्टम की वजह से डीजी और सूबाई वजीर बल्दियात को बदनामी का सामना करना पड़ता है। राशिद सिद्दीक, प्राइम न्यूज़, कराची।